2 रोज तक कान पक गए मेरे सुनते सुनते। एक बात तो बार बार सुनने में आ रही थी और वो ये कि 2019 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऑफर की थी और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि एक सर्विंग जर्नैल से मेरी मुलाकात हुई थी जिसने कहा था कि अभी आप पंजाब की हुकूमत ले लें, दिसंबर में आपको वफाकी हुकूमत दे देंगे, और हमने चिट्टा इनकार कर दिया, सफ़ेद इनकार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएगी। मरियम नवाज साहिबा की अगर बात करें तो काफ़ी अरसे से उनका ट्विटर हैंडल खामोश है, खुद भी खामोश है। तो मियां शहबाज शरीफ से अच्छा वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन हो सकता है? ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं कह रही, ये खुद मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं। पब्लिकली आके आपकी तारीफ़ें करूंगा, मैं आपका परचम बुलंद रखूंगा, आपका अलम उठा के फिरूंगा, आपके पोस्टर लगाऊंगा, आपकी मशहूरी करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये काम वज़ीर आज़म ने किया है, बल्कि ये कहूंगा कि ये तो माई बाप ने किया है। रास्ता साफ है, महफूज है, तो वो मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सियासत में मुख्तलिफ मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है। एक मुहावरा है चाय की प्याली में तूफान बर्पा करना, फिर है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, फिर कहते हैं कि सियासत में बाज़ौक़ात सजी दिखा के खबी मारी जाती है। अगर ये तमाम तर मुहावरे इस वक्त के सियासी मंजरनामे से रिलेट किए जाएं तो सभी दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई देते हैं। 2 रोज तक कान पक गए मेरे सुनते सुनते। एक बात तो बार बार सुनने में आ रही थी और वो ये कि 2019 में उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऑफर की थी और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि एक सर्विंग जर्नैल से मेरी मुलाकात हुई थी जिसने कहा था कि अभी आप पंजाब की हुकूमत ले लें, दिसंबर में आपको वफाकी हुकूमत दे देंगे, और हमने चिट्टा इनकार कर दिया, सफ़ेद इनकार किया। उसके बाद अप्रैल 2021 में एक बार फिर हमें ऑफर हुई। ये सब बातें बता के शायद ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कुछ तज्जियाकारों की तरफ से की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाएगी। एंटी इस्टेब्लिशमेंट किस सेंस में कि वो जनरल आसिम मुनीर, यानी कहा यह गया कि अप्रैल 2019 में जो मुलाकात हुई जिस सर्विंग जर्नैल से हुई, उस वक्त के DGISI, तो उस वक्त के DGISI क्योंकि आसिम मुनीर थे, इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब आसिम मुनीर पर अटैकिंग करेगी, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब जारहाना इनिंग खेलने जा रही है। इस तरह की कुछ खबरें आई और उन खबरों से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ गई है। अब अगर वैसे ये कहूँ कि सज्जी दिखा के खबी मारने की कोशिश की जा रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा। सज्जी दिखा के खबी क्यों मार रहा है? यानी ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जहां इंटरव्यू हो रहा है, जो सोर्स है, इंटरव्यू करने वाले भी हैं, वो कहां से फीडिंग ले रहे हैं, खबर ले रहे हैं या किसके ईमा पर ये कर रहे हैं, वो भी सबको पता है। वो मरियम नवाज साहिबा की अगर बात करें तो काफ़ी अरसे से उनका ट्विटर हैंडल खामोश है, ख़ुद भी खामोश है। जब से दुबई से वापस आई हैं तो वो गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हैं, ना तो ट्विटर हैंडल पे लबकुशाई हो रही है, ना ही मीडिया के अंदर आके लबकुशा हैं और कुछ बता रही हैं कि हुआ क्या है, क्या मुलाकातें हुई हैं दुबई में, किसके साथ क्या बैठक हुई है, बताइए। फिर मियां नवाज शरीफ के मुतालिक भी कहा जाता है कि अभी तारीख आई कि आई, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वतन वापसी की तारीख देंगे। ये तारीखें तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, अभी तक कोई हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। दुबई में जो कुछ हुआ ये सारे मामलात थे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा मियां नवाज शरीफ के लिए और उनकी साहबजादी के लिए ये है कि अब्बा हुजूर को वापस कैसे लाना है, पवित्र कैसे करना है, क्लीन चिट कैसे मिले, कैसे उन पर लगे केसेस के दाग धुल सकें और वो अहल हो सकें दोबारा, यानी चौथी बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के लिए। इस सारे मामले में दाल गल नहीं रही है। अगर आप ये कहें कि मियां नवाज शरीफ एंड से कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां बनाया जाएगा तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, उनको शायद वक्त की इस्टेब्लिशमेंट सूट नहीं करती, क्योंकि वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके लिए खेल तैयार करके नहीं दे रही है। उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, कोई गो हेड नहीं मिल रहा है, ना ही उनको चौथी बार वजारत उज़्मा के लिए महफूज रास्ता दिया जा रहा है। लेकिन अगर दूसरी सेंस में बात की जाए मियां शहबाज शरीफ साहब की, तो मियां शहबाज शरीफ से अच्छा वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन हो सकता है? ये इस्टेब्लिशमेंट नहीं कह रही, ये खुद मियां शहबाज शरीफ कह रहे हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए से ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि आप कहिए कि बच्चा जमुरा घूम जा, मैं आपको घूम के दिखाऊंगा
और मैं आपको दिखाऊंगा कि 360 एंगल पे कैसे घूमा जाता है। फिर आप मेरी आनियाँ जानियाँ देखें, फिर आप मेरी कलाबाजियाँ देखें, फिर आप ये देखिए कि मैं पब्लिकली आके आपकी तारीफ़ें करूँगा, मैं आपका परचम बुलंद रखूँगा, आपका अलम उठा के फिरूँगा, आपके पोस्टर लगाऊँगा, आपकी मशहूरी करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काम वज़ीर आज़म ने किया है, बल्कि ये कहूँगा कि ये तो माई बाप ने किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पैसे मैं लेके आया हूँ, मैं नाक से लकीरें मैं निकालूंगा, लेकिन क्रेडिट आपका होगा। आप जैसे कहेंगे वैसा बिल मैं पार्लियामान के अंदर लेकर आऊँगा, वैसी करारदादें मंजूर कराऊँगा। आप एक बार एतबाद करके तो देखिए, सरफराज धोखा नहीं देगा। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा सूटेबल, ज़्यादा अप्रोप्रिएट प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता है। और अगर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होना भी है किसी को, तो अप्रोप्रिएट मौजूद तरीन कैंडिडेट आपके घर में, आपकी जेब में, बल्कि आपकी बगल में पड़ा है, और वो मियाँ शहबाज शरीफ। ऐसे में बड़ी बड़के मारी गई। अब देखिए मुलाकातें कहाँ हो रही हैं, मिल कौन रहा है, आपस में बातचीत कौन कर रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब मिल रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ से, बिलावल भुट्टो को साथ लेके जाते हैं, मियाँ नवाज शरीफ से मिलते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ये नारा लगाते थे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मैं चुनूंगा, वो होगा जिसको मैं कहूँगा। इलेक्शन कब होंगे ये मैंने बताना है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो जाए अक्टूबर नवंबर में, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो, लेकिन हुनूस दिल्ली दूरस्त। मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी प्रॉब्लम है, आसिफ अली जरदारी साहब की अपनी प्रॉब्लम है, बिलावल भुट्टो साहब की अपनी प्रॉब्लम है। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। तो असल प्रॉब्लम नहीं है, या रास्ता साफ है, महफूज है, तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए है। और आइंदा आने वाले सेटअप के अंदर भी मंजरनामा खासा क्लियर, खासा धुंधलका छटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर अगले सेटअप में होना है, तो उसके लिए शर्त एक ही थी कि मियाँ नवाज शरीफ को आप गेम से बाहर रखेंगे, साहबजादी काबिल कबूल हो सकती हैं। हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खासी हद तक इस शर्त के ऊपर एग्री कर लिया है, और इस शर्त पे एग्री करने के बाद जो नया मंजरनामा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्ट 2 बनने जा रही है। यानी जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क से सीटें लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बनाया गया था, PTI को इक़्तिदार दिलवाया गया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी ऐसी ही सीटें तैयार की जा रही हैं। आप ये देखिए कि इस वक्त का जो मंजरनामा है, पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी एक अलहदा जुदागाना शनाख्त जो है वो कहते हैं हम रखते हैं। फिर परवेज़ खटक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस अपनी जुदागाना शनाख्त रखती है। यानी KP और पंजाब के अंदर तो वो पिलर्स जिन्होंने आसिफ अली जरदारी के साथ मिलना था या पीपल्स पार्टी को मजबूत करना था, वो तो अलहदा हो गए। उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान ये आइडेंटिफाई करता है, ये तयन करता है कि हवा का रुख क्या है। तो बलूचिस्तान में अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये वादा कर रखा था आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, लेकिन ऐन मौके पे आसिफ अली जरदारी साहब के नाम मोहब्बत भरा ख़त आ जाता है और अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो साहब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। फिर सुनने में ये आ रहा है कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के करता धरता बहुत सारे अहम पिलर्स हैं वो गिरेंगे, और वो गिर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की झोली में डलेंगे, या आप कहिए कि झोली में डाल दिए जाएंगे, जिससे ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे के पर अपना वज़न यानी उसके पलड़े में डालने का इरादा रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पलड़े में अगर वज़न डालना है तो इसका मतलब है सारा मामला सेट है। ये जो कुछ हो रहा है वो एक सेट पैटर्न के तहत, सेटिंग के तहत हो रहा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि इंतखाबात डिले हों। क्यों हों? क्योंकि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वो नैरेटिव नहीं है जिससे वो इलेक्शंस जीत सकें, क्योंकि उनको पता है इस वक्त कोई भी सर्वे उनके हक में नहीं जा रहा। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आम आदमी बड़ा परेशान है, अशिया खुरनोश की कीमतें होशरुबा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें को बहुत अच्छी नहीं हो गई, बहुत कम नहीं होगी। वो ये चाहते हैं कि जितने मेगा प्रोजेक्ट्स लगे हैं अभी, जिनका संगे बुनियाद रखा गया, फिर चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है, तो ये जब फ्रूट पक के तैयार हो जाएगा, यानी खाने के काबिल हो जाएगा, उस वक्त हम अपना इलेक्शन बयानिया बनाएंगे, उस वक्त इलेक्शंस में जाएंगे और फिर कहेंगे कि ये वो समरात है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट ने जो बीज लगाया था वो तनावर दरख्त बन गया है। और ये होने में तकरीबन 1 साल का वक्त तो कमोबेश चाहिए। 1 साल से पहले ये नहीं हो सकता, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बशमूल इस्टेब्लिशमेंट ये समझते हैं कि 1 साल तक हम इलेक्शन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब ये जो कुछ आपको राइट लेफ्ट नज़र आ रहा है ना,
जिसके अंदर केयर टेकर सेटअप, जिसके अंदर इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, वो अभी सिर्फ आई वॉश है। यानी केयर टेकर सेटअप में कौन होगा ये फैसला इस्टेब्लिशमेंट है। और नून लीग जब मैं कहता हूँ ये शहबाज शरीफ साहब, यानी शहबाज शरीफ साहब को पता है कि केयर टेकर सेटअप में क्या होगा। वही होगा जो माई बाप चाहेंगे, और वही चाहेंगे जो 1 साल तक पाकिस्तान की इकॉनमी को संभाला दे सके। जो प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, अपने हाथों से सींचे हैं, उनको सैराब कर सके, उनको पानी लगा सके। तो अल्टीमेटली केयर टेकर सेटअप ऐसा, इसीलिए केयर टेकर सेटअप के जो हाथ है वो मजबूत किए गए हैं। ये इख्तियारात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेजिस्लेशन करा रही है पार्लियामान के फोरम पर, और किसी के इमा पर करा रही है। ये सारा कुछ तैयारी की जा रही है असल में अगले सेटअप, अगले फ्रेमवर्क के लिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हम बारहा ये कह चुके हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो अभी जो बहुत सारे लोग बहुत सी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पीपल्स पार्टी की उम्मीद टूट रही है, मियां नवाज शरीफ की उम्मीद टूट रही है, दीगर छोटी बड़ी जमातों की उम्मीदें टूट रही हैं, इसी तरह ये भी हो सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर कि और बहुत बहुत बड़े लोग जो उम्मीदें लगाए बैठे उनकी उम्मीदें भी टूट जाएं। फिर एक और बड़ा प्रॉब्लम दहशत गर्दी का है। यानी दहशत गर्दी एक बहुत बड़ा जवाज़ हो सकता है, जस्टिफिकेशन हो सकती है इलेक्शंस डिले होने की। दूसरा जो मरदमशुमारी है वो बहुत बड़ी जस्टिफिकेशन हो सकती है। आपने देखा कि एमकेएम पाकिस्तान एक बड़े अहम मौके के ऊपर मरदमशुमारी वाले मामले पर आ गई सामने खम ठोक कर, और फिर आपने देखा कि लेजिस्लेशन भी ये हो गई है कि सदर मुमलिकत ने तारीख नहीं दे रही, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है। तो अगर अगले साल होंगे तो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, नई हल्का बंदियों के तहत होंगे, दहशत गर्दी की अफरीद पर काबू पाने के बाद होंगे, मईशत को संभाला देने के बाद होंगे। तब तक सारा कुछ यानी सब लोग पुरानी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे। ये जो पंजाब में इस वक्त केयर टेकर सेटअप है ये भी तकरीबन 1 साल से ज़ायद चल जाएगा। केपी का केयर टेकर सेटअप भी 1 साल से ज़ायद का वक्त निकाल चुका होगा। फिर सिंध के अंदर जो केयर टेकर सेटअप है और बलूचिस्तान के अंदर वो भी कमोबेश 5-6 महीने वो भी निकाल लेंगे। तो उसके बाद जाके कोई सियासी मंजरनामा या इलेक्शंस का माहौल या इंतखाबी माहौल बनता हुआ नज़र आएगा। उससे पहले होता हुआ कुछ भी आसानी से दिखाई नहीं दे रहा है। अब रही बात चेयरमैन पीटीआई की, तो चेयरमैन पीटीआई की तरफ शायद फोकस इतना ज़्यादा नहीं है। फोकस तब भी यही रहेगा कि उनको केसेस में उलझाए रखा जाए, उनकी अदालतों में चक्कर पेशियाँ होती रहें, और अल्टीमेटली कहते हैं ना कि लकीर अपनी बड़ी करनी चाहिए, किसी दूसरे की लकीर छोटी करके फ़ायदा कोई नहीं है। तो चेयरमैन पीटीआई को सिर्फ इन केसेस में उलझा के अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि जिसमें डिलीवरेंस होती हुई नज़र आए, गवर्नेंस होती हुई नज़र आए, आम आदमी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। उससे पहले कोई भी इलेक्शंस के मूड में या उसका मुतहम्मिल दिखाई नहीं देता है। मुझे रेहान दारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।